दोस्तों आज की वीडियो आपको हम बताने वाले हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है, जिसे एसआईआर बोला जाए। यानी एसआईआर का आप लोग को फॉर्म मिलेगा। जो पुराने वोटर धारक है, जिनका वोटर कार्ड बना है, जो नए वोटर धारक है, सभी लोगों को यानी आप लोग को एसआईआर फॉर्म को भरना होगा। ये फॉर्म आप लोग को किस प्रकार से भरना है, किसकी डिटेल आप लोग को डालनी है। 2003 की लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं है तो कैसे आप लोग को चेक करना है, आपके पिता या दादा दादी का किसका नाम है, ये सभी जानकारी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। और जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई, वो इस फॉर्म को कैसे भरेंगी, किसकी डिटेल वो डालेंगी, मैं पूरा कुछ आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से आप लोग को ये फॉर्म दिया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र फॉर्म। ये फॉर्म उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका वोटर आईडी कार्ड बना है, या नया हो या पुराना हो। उन सभी लोगों को इस प्रकार से फॉर्म दिया जाएगा बीएलओ की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इस फॉर्म को मिलने के बाद आप लोग को किस प्रकार से भरना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा बीएलओ। जो भी आप लोग का बीएलओ है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा, उनका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो भी आप लोग का नाम होगा, यानी वोटर कार्ड के तहत जो भी आप लोग का नाम होगा, वोटर आईडी कार्ड आपको लोग का नंबर होगा, पता होगा, वो सभी जानकारी आप लोग को यहाँ पर मौजूद देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड का क्रम संख्या हो गया, भाग संख्या हो गया, आप लोग का राज्य हो गया, ये सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग की जो फोटो होगी वो देखने को मिलेगी। जो पुराने वोटर आईडी कार्ड पे जो फोटो आप लोग की यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक छपी रहेगी। तो आप लोग को कैसे फॉर्म को भरना होगा, यहाँ पर आप लोग को जो जगह दिखाई दे रही फोटो की, यानी आप लोग को अभी इस समय की जो फोटो है, नई फोटो आप लोग को यहाँ पर एक चिपकानी होगी अपनी पासपोर्ट साइज की। यानी जिसका भी नाम से ये फॉर्म आया है, जिनका वोटर आईडी कार्ड बना है, उनकी यानी जिनका भी ये फोटो लगा है, उन्हीं लोगों की एक फोटो पासपोर्ट साइज की आप लोग को यहाँ पर चिपका देनी है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले जो भी आप लोग का जन्म तिथि है, यानी दिन माह आप लोग को तारीख, ये सभी फिलअप करना होगा। याद रखना, जो भी आप लोग का आधार कार्ड में नाम है, वोटर आईडी कार्ड में नाम है, आप लोग का यानी मैच होना चाहिए, बिल्कुल सेम, मिस मैच यानी कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप लोग के आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, वो आप लोग को यहाँ पर फिलअप करनी होगी, देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग फिलअप कर देंगे, डेट मंथ और सन आप लोग को यहाँ पर फिलअप कर देनी है। सभी लोग किस प्रकार से फॉर्म को भरना होगा देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार संख्या, अगर आप लोग का आधार संख्या है यानी आधार कार्ड बना है, तो आप लोग को 12 अंकों का अपने आधार नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आप लोग का एक मोबाइल नंबर, जो भी आप लोग का चालू मोबाइल नंबर है, यहाँ पर फिलअप करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिता अभिभावक, यानी दोस्तों अगर कोई पुरुष है तो यहाँ पर दोस्तों उनके जो पिता हैं, उनका नाम आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना है। और दोस्तों यहीं पे बता देता हूँ, जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है, उनको किसकी डिटेल डालनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया पिता अभिभावक का नाम। यानी जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, उनको भी अपने पिता के ही नाम यहाँ पर फिलअप करना है। यानी किसी और का नाम आप लोग को नहीं फिलअप करना है, ना पति का, ना सास, ना ससुर का। आप लोग को जो भी आप लोग को पिता का नाम है, वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगी महिलाएं। और जो पुरुष है अपने पिता का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिता अभिभावक का ईपीआईसी नंबर, यानी जो भी आप लोग का वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, आप लोग को पिता का यहाँ पर मौजूद है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर मौजूद नहीं है, आप लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपकी माता का नाम, यानी जो भी आप लोग की माता का नाम है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, अपनी माता का नाम आपको फिलअप करना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप लोग की माता का यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बना है, तो आप लोग को उसका नंबर दे देना है। अगर नहीं बना तो आप लोग यहाँ पर छोड़ देंगे इस फॉर्म को, यानी इस कॉलम को नहीं भरेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यहाँ पर दोस्तों अगर कोई यानी कोई मान लीजिए महिला अगर भर रही है, तो यहाँ पर अपने पति का यहाँ पर नाम फिलअप करेंगी। अगर कोई पुरुष भर रहा शादीशुदा है, तो अपने यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम फिलअप करेंगे। और दोस्तों
जो कुंवारे लोग हैं यहाँ पर वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर वो छोड़ देंगे, उनको नहीं भरना है। यहाँ पर दोस्तों उन्हीं लोगों को भरना है जो शादीशुदा हो गए हैं, उन लोगों को ये फॉर्म को यहाँ पर भरना है। महिला है अपने पति का फिलअप करेंगी, अगर कोई पुरुष है तो यहाँ पर अपनी पत्नी का फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों पति या पत्नी का आप लोग का यानी दोनों में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड का नंबर है। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर पति के नाम से ये फॉर्म भरा जाए तो यहाँ पर जो उनकी वाइफ है उनका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे, उनका नाम फिलअप कर। इसी प्रकार से महिला है अगर कोई पुरुष है तो अपनी पत्नी का यहाँ पर फिलअप कर देंगे और यहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर उनकी डिटेल डालनी है। जो यहाँ पर शादीशुदा नहीं है उन लोगों को इस कॉलम को नहीं भरना है, इन दोनों कॉलम को याद रखना, जो शादीशुदा है उन्हीं लोग को भरना है। अब दोस्तों हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा पिछले SIR मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यानी दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि 2003 के तहत अगर आप लोग का नाम है यानी जिसके नाम से ये फॉर्म आया है, जिनका यहाँ पर मौजूद है, अगर उनका 2003 की लिस्ट में खुद का नाम है तो ये कॉलम उन लोगों को भरना है। अगर 2003 की लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं है तो आप लोग को इस कॉलम को नहीं भरना है। यानी 2003 में लिस्ट में जिनका नाम है SIR के तहत में, तब आप लोग को ये कॉलम भरना है। अगर आप लोग का नाम नहीं है, आप लोग के पिता का नाम है या आप लोग के दादा दादी का नाम है, तब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्म उनको भरना है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, उनको भरना है। और जिनका नाम नहीं है उनको ये कॉलम को बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं फिलअप करना है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, तब आप लोग को क्या करना है, आप लोग के पिता का नाम तो होगा या दादा दादी का नाम तो होगा, तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं नाम। तो आप लोग को यहाँ पर डिटेल कैसे निकालनी होगी, अगर मान लीजिए आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, आपके पिताजी का और दादा दादी का नाम है, तो कैसे आप लोग को निकालें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग का विधानसभा संख्या आप लोग को फिलअप करनी पड़ेगी, भाग संख्या और क्रम संख्या। तो ये कैसे आप लोग को जानकारी निकालनी है, चलिए आप लोग को हम वेबसाइट पे जाके आप लोग को बताते हैं कि ये अगर मान लीजिए आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपने पिता का दादा दादी का नाम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर चलिए वेबसाइट पे हम चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के लिए यहाँ पर आप लोग को आ जाना है voters.eci.gov.in। इस प्रकार से लिख के आप लोग को सर्च करना, या वोटर हेल्प भी सर्च करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मान लीजिए आप लोग का नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में, आप लोग की उम्र कम थी, तो आप लोग को क्या करना है, अपने पिता का या दादा दादी का नाम आप लोग को खोजना होगा। तो कैसे खोजेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग के पास दो ऑप्शन आता है। अगर आप लोग ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, नहीं भरना जानते हैं, अगर आप कहीं दूर शहर में रहते हैं, आप लोग ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पाते, आप लोग ऑनलाइन भी यहाँ से भर सकते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस ऊपर वाला यहाँ पर फिल इनुमेशन फॉर्म आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ से ऑनलाइन वाले भर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग घर पे मौजूद आप लोग को फॉर्म मिला तो आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यानी वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट में अपने दादा दादी या पिता का नाम खोजना है, तो आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा सर्च यूर नेम इन लास्ट SIR, यानी 2003 में जब लास्ट SIR हुआ था उसकी लिस्ट यहाँ पर सरकार ने अवेलेबल करवा दी है। तो आप लोग को यहाँ पर सर्च यूर, ये इस पे क्लिक करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर SIR 2026। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग को स्टेट को सिलेक्ट करना है, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अभी 12 राज्यों में सरकार ने SIR प्रोसेस चालू कर दिया है, तो यहाँ पर 12 राज्य यहाँ पर मौजूद आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट है यानी सभी राज्यों की दे दी गई है। आप यहाँ पर किसी भी राज्य का वोटर लिस्ट यहाँ पर 2003 के तहत 2002 के तहत यहाँ पर निकाल सकते हैं। बहुत से राज्यों में 2003 की लिस्ट ली जा रही है और बहुत से राज्यों में 2002 की लिस्ट ली जाती है। यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक आप लोग की लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए आप लोग को अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को हम सिलेक्ट करते हैं। अब आप लोग को बी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा 2003। अब यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना होगा, आप लोग की डिस्ट्रिक्ट क्या है।
यहाँ पर दोस्तों अब मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट एक ले लेता हूँ मैं, कोई सी भी, मान लीजिए गोरखपुर ले लेता हूँ। इस प्रकार से अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों आप लोग को क्या करना है, जो भी आप लोग का यानी विधानसभा है उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग की यहाँ पर विधानसभा देखने को मिलेगी। कौन सा विधानसभा है, मान लीजिए किसी हम एक विधानसभा को ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को शो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का जो भी अकाउंट यहाँ पर नंबर है, पार्ट नंबर है, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो पोलिंग स्टेशन है, आप लोग जहाँ पर वोट डालते हैं कहाँ पर वो पड़ता है, यहाँ पर आप लोग को पहले चुन लेना है आप लोग का किस विधानसभा में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए इस लिस्ट में नहीं है तो आप लोग को नीचे भी देखने को मिलेगा 2 3 4, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग का मिल जाता है तो यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है देखने को। आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी जो लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। आप लोग को कैसे वहाँ पर जो भी नाम को देखना होगा, क्रम संख्या भाग संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए। अब दोस्तों जो भी आप लोग की वोटर लिस्ट है उसे आप लोग ओपन करेंगे। इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा निर्वाचक नामावली 2003। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है विधानसभा क्षेत्र की संख्या। यानी दोस्तों आप लोग का मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र की संख्या आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर्म में। आप लोग को 164 यहाँ पर देखने को मिला। इसी प्रकार से आपके फॉर्म में अलग हो सकता है। आप लोग को विधानसभा जो संख्या है वो आप लोग को यहाँ पर ये फिलअप करनी होगी जो यहाँ पर लिखी है वो आपकी वोटर लिस्ट के तहत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आप लोग का भाग संख्या है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके वोटर लिस्ट के तहत। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्रम संख्या है वो आप लोग को कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रकार से देख सकते हैं। आपको नीचे चलना होगा, यहाँ पर जो भी जिनका भी नाम है वोटर लिस्ट में 2003 के तहत उनका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रम संख्या देखने को आप लोग को मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप लोग का ये नाम है, यहाँ पर उसके सामने आप लोग को देखने को मिल रहा है क्रम संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी क्रम संख्या है यानी जो भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये आप लोग की क्रम संख्या। अगर मान लीजिए आपके पिताजी का नाम मिल गया है या दादा दादी का नाम मिल गया है तो आप लोग को यानी मान लीजिए पिताजी का नाम मिल गया है, उसके सामने यहाँ पर जो क्रम संख्या लिखी है मान लीजिए 9 लिखी है, तो आप लोग को क्या करना है, ये क्रम संख्या आप लोग को उस फॉर्म में भरना होगा। चलिए आप जान लीजिए इस प्रकार से आप लोग को क्रम संख्या यही होती है। आप लोग को स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो भी आप लोग का नाम के सामने यहाँ पर जो लिखा रहेगा यही आप लोग का क्रम संख्या है। जो भी आप लोग को पिता है या दादा दादी है इसको माना जाएगा क्रम संख्या। अब आप लोग को फॉर्म को कैसे भरना है, चलिए। अब दोस्तों आप लोग वोटर लिस्ट से नाम को देख लिए, आप लोग के पिता का नाम है या दादा दादी का नाम है, तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर इस कॉलम में आ जाना होगा। इस कॉलम में भरना, अगर मान लीजिए आप लोग का 2003 की लिस्ट में खुद का नाम नहीं है तब आप लोग को ये आला रिश्तेदार जिनका भी नाम है जैसे पिता या दादा दादी का नाम है तब आप लोग को ये कॉलम भरना होगा। अगर आप लोग का 2003 की लिस्ट में नाम खुद का है तब आप लोग को ये कॉलम भरना है और आप लोग को ये कॉलम को छोड़ देना है। अगर आप लोग का 2003 की लिस्ट में नाम नहीं तो आप लोग को ये कॉलम नहीं भरना है, तब आप लोग को ये वाला कॉलम भरना होगा यानी आप लोग के पिता का या दादा दादी का नाम है। यहाँ पर दोस्तों आप वोटर लिस्ट से नाम को देख लेंगे जिनका भी नाम आपको मिला है। मान लीजिए इनके पिता का नाम मिल गया है, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आप लोग को, मान लीजिए इनके पिता का नाम मिला है तो यहाँ पर दोस्तों जो भी इनके पिता का नाम है वोटर लिस्ट के तहत जो भी इनका नाम लिखा हुआ उसी को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इनके पिता का नाम आप फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग का जो वोटर आईडी कार्ड इनके पिता का है वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड एपी का नंबर भी देखने को मिलता है, अगर मौजूद नहीं तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों संबंधी का नाम यानी जिनका भी नाम आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पिता हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो भी आपके दादा का नाम होगा यानी इनके पिता का नाम आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना होगा। यानी जो भी मान लीजिए आपके पिता है यहाँ पर अपने दादा का नाम आप लोग को फिलअप करना है। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं वो भी क्या करेंगी, आप लोग को पिता का नाम मिल गया है आप लोग भी क्या करेंगी इसी प्रकार से अपने दादा का नाम फिलअप करेंगी। सेम सभी लोग को इस प्रकार से फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है संबंध, यानी दोस्तों क्या इनसे संबंध है, ये आप लोग को क्या लगते हैं। ये जो आप लोग के पिता हैं तो आप लोग को पिता ही लगते हैं तो आप लोग को संबंध में पिता लिख देना है। अगर ये आपके दादा लगते हैं तो आप लोग को यहाँ पर दादा लिख देना है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, दादा लिख देंगे, आप हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद आप लोग को जिला, किस जिले से यहाँ पर इनका है लिस्ट में नाम है तो आप लोग को जिला का नाम लिखना है। राज्य का नाम आप लोग को लिखना है, उत्तर प्रदेश लिख देंगे इस प्रकार से।
और वहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का यानी नाम आप लोग को लिखना है। जो भी आप लोग का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, आप लोग को अभी मैंने दिखाया था वोटर लिस्ट पे, आप लोग को यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को नीचे आना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यानी अभी आप लोग को मैंने दिखाया था 164 वहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो आप लोग को वो नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों भाग संख्या आप लोग को मैंने दिखाया था, वो भाग संख्या यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद क्रम संख्या जो भी आप लोग के वोटर लिस्ट के तहत नाम के सामने जो मैंने आप लोग को दिखाया था क्रम संख्या, वो आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को भरने के बाद आप लोग को नीचे आना है। यहाँ पर देखने को मिलेगा मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, यानी आप लोग को सिग्नेचर करना है। अगर मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी बाएं अंगूठे का निशान आप लोग को लगाना है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग वो अंगूठा लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो भी बीएलओ है आप लोग को बताए भी होंगे फॉर्म देते समय, आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग के पास यानी आप लोग को मान लीजिए रिश्तेदार का भी नाम नहीं है 2003 की सूची में, तब आप लोग को इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके बारे में भी आप लोग को हम बता देते हैं। यानी इतनी जानकारी, जिन लोगों का नाम मिल गया है इनके पिता दादा दादी के नाम मिल गया है वो किस प्रकार से फॉर्म को भर देंगे, और जो भी आप लोग को बीएलओ है उनको आप लोग को दे देना है। अगर मान लीजिए आप लोग का नाम नहीं है तो आप लोग को इस प्रकार से पीछे इसके आप लोग को इस प्रकार से जो भी आप लोग का गणना प्रपत्र फॉर्म है उसके पीछे आप लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी गई है। जिन लोगों का 2003 की लिस्ट में खुद का नाम नहीं है या उनके पिताजी का नाम नहीं है या दादा दादी का नाम नहीं है, तब उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी बताया गया है, आप अपने फॉर्म के पीछे देखेंगे। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को कौन कौन सा देना होगा यहाँ पर सभी जानकारियाँ दी गई है, आप यहाँ पर देख लेंगे। उस प्रकार से आप लोग को फॉर्म को देना होगा। आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करेंगे, बीएलओ का नंबर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनका नाम देखने को मिलेगा, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। जैसे मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।